अरूज, ये फेसबुक की जानिब से अब ये बाकायदा तस्लीम कर लिया गया है कि इंस्टाग्राम लड़कियों को बड़ी तादाद में जो है वो नफ्सियाती मरीज बना रहा है। माजी में इंस्टाग्राम को जो है वो समाजी मीडिया का मुज़र तरीन प्लेटफॉर्म करार दिया गया था। पाकिस्तान में तो बल्कि इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। मुझे बताएगा कि अब जब ये खुलकर चीज़ सामने आ गई है तो क्या समझती हैं, कितना मसला ये बड़ा है और कितना संजीदा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, जब इंसान के अंदर डिप्रेशन या इंसान के अंदर स्ट्रेस कब पैदा होता है कि जब आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं। अगर आप बचपन से भी ले छोटे बच्चे को, अगर उसके माँ बाप उसको अपने बड़े भाई या छोटी बहन से कंपेयर करेंगे किसी को, तो वो शख्स, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब ये सोशल मीडिया का इतना जब रुझान बढ़ गया है जहाँ पे हमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वहां पे क्या होता है कि अब हर एक ऐसा शख्स जिसका जहन या तो पूरी तरह बना नहीं है, मैच्योर नहीं है, या उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है दुनिया के अंदर, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उस शख्स से जिसका एक्सपोजर हुआ है या उसकी लाइफ से। वो समझ रहे मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो द कंपैरिजन बिटवीन अ गुड, समथिंग नॉर्मल एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन इन द माइंड एंड इन द टीनेजर्स। अच्छा, टीनेजर करके वो एज होती है जहाँ पे आप दोस्त बना रहे होते हो, पॉपुलर होना चाहते हैं। अब इंस्टाग्राम के अंदर आप सिर्फ इस वजह से पॉपुलर माने जाते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लाइक्स आते हैं और कितने शेयर्स होते हैं आपके। तो द मोर फॉलोअर्स यू हैव दैट मीन्स यू आर मोर पॉपुलर। लेकिन वो चीज को नहीं दिखाता कि मोर फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोनली नहीं है, आप अकेले नहीं है। तो वो शख्स जो घर में अपनी जिंदगी में रियल लाइफ में अकेला होता है, उसके जहन में परसेप्शन होता है इस शख्स के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, दैट मीन्स वो अकेला नहीं और मैं अकेला हूँ। तो वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से दूर होता जाता है। सेकेंडली, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नॉर्मल मीडिया हो, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अगर उसके लिए जहन तैयार ना हो और वो जल्दी आ जाए तो अक्सर उसके जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बिकॉज द माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन। एक तो वही है बंदर के हाथ में वाली बात है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया एप्स के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ पर उनके मनफी जो है वो असरात भी होते हैं, उनके कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहूँगी अरूज कि ये जो इंस्टाग्राम के हवाले से स्पेसिफिकली बात हुई है, ये इंस्टाग्राम के हवाले से ही क्यों हुई है और ये लड़कियों अब खास तौर पर क्यों, लड़कियों को ही ज़्यादा मुतासर क्यों कर रही है? अच्छा देखें, आप ये देखें कि इंसान जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, जब टीवी नहीं था तो हम बहुत ऑडिटरी हुआ करते थे, चीजों को सुनते थे या केनेस्थेटिक फील करते थे। हमारी तीन कहते हैं उसको, जिस तरह हम देखते हैं सुनते हैं, हमारे सेंसेस हैं। अब जिस तरह मीडिया इतना आगे बढ़ा है, फॉर एग्जांपल टेलीविजन और सोशल मीडिया व्हाट्सएवर, तो हमारा विजुअल सेंस बहुत काम करता है, देखने का सेंस। इसीलिए सारी एड्स एजेंसी हैं या इंस्टाग्राम भी है, वो सारे कलर्स यूज करते हैं, ब्राइट कलर्स। तो व्हाई इंस्टाग्राम इज क्रिएटिंग मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इज बिकॉज इट्स अ विजुअल एविडेंस फॉर समवन कि वो अपने आप को कंपेयर कर सके। अब मैं एक जाऊँ, एक बड़ी सी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे लिख दूं, एक बड़ा सा ब्लॉग लिख लूं, उसको अगर कोई पढ़ेगा तो अपने लिहाज से विजुअलाइज करेगा, इमेजिन करेगा। लेकिन जब इंस्टाग्राम पे जाके कोई तस्वीर देखता है तो उसके लिए वो एक इंस्टेंट एविडेंस है, यार उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या है, एयर ब्रश्ड है। And secondly, the ad agencies. Secondly, the people who are putting ads on it or trying to gain followers. और वो बच्चे जो उनको देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता more than 90% of the pictures are airbrushed. वो एयरब्रश पिक्चर्स होती है, वो फिल्टर्ड पिक्चर्स होती हैं। लेकिन हमें लगता है यार उसके इतने फॉलोअर्स है, उसने फिल्टर यूज नहीं किया होगा, लेकिन मुझे फॉलोअर्स यूज करने के लिए इतना खूबसूरत लगना जरूरी है। तो ये सारी चीज आती है, स्टार्ट जो होती है फर्स्ट कंपेरिजन पे, एंड सेकंड जो आपको मिलता है इंस्टाग्राम, व्हाई इंस्टाग्राम इज ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज बिकॉज ऑफ द विजुअल एविडेंस। सही, और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, आपको एकदम इतना खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया ऐप्स का जो इस्तेमाल है, जाहिर सी बात है अरूज, इस दौर के अंदर रहते हुए, इस ज़माने में रहते हुए उसका तर्क तो नहीं किया जा सकता, उसको इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इसके मनफी असरात से किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़रा पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसमें से निकालें और ज़रा मनफी असरात से दूर रहें, किस तरह से मुमकिन है? अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ा काम तो आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज द मोर यू विल टॉक द मोर द किड्स विल गेट अवेयर कि वो अकेले नहीं है इस जगह। सेकेंडली, माँ बाप को इक्विप्ड होना पड़ेगा। होता है कि सोशल मीडिया तो आ रहा है बट पेरेंट्स आर नॉट दैट इक्विप्ड टू यूज इट। फेसबुक हर कोई यूज कर रहा है,
बट इंस्टाग्राम इज अ लिटिल more complicated. तो जैसे पिक्चर चढ़ानी है तो आपने कहीं आप खड़े हैं तो आपने अपनी साई की तस्वीर ले ली. तीसरी चीज ये है कि एजुकेशन ऑन द सोशल मीडिया, कि एजुकेशन किस तरह के आप जो सोशल टॉपिक्स होते हैं उन पर बात करें, और हमें पता होना चाहिए ये एक सोशल टॉपिक है. इसी तरह बॉडी इमेज का एक टॉपिक है, इसी तरह रंग का एक टॉपिक है, इसी तरह जेंडर इक्वालिटी का एक टॉपिक है. तो ये सारे टॉपिक्स पे अगर हम अपने अपने मुल्कों में उसको ज्यादा शेयर करें, उसके बारे में ज्यादा बात करें, एंड पीपल शुड कम अप विद रियल एग्जांपल्स, so then I think that would be more it would be a better guidance for the people. And definitely Instagram as it itself, वो हर एक बंदे को तो चेक नहीं कर सकता, but the people who are posting and have millions and millions of followers, even Pakistani celebrities, even celebrities from abroad, should be responsible before posting anything. The responsibility of posting is very important. अच्छा अरूज, एक और चीज़ यहाँ ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त सोशल मीडिया का, कि हम ये देख रहे हैं कि हमें रियलिटी से बिल्कुल काटता चला जा रहा है सोशल मीडिया. अब एक छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी ने कोई खुशी मनानी है, मैं आपको बताऊँ 90% उस बंदे के जहन में ये चीज़ होती है कि उसने चीज़ को इस तरीके से प्लान करना है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेबल हो. मतलब उस वक्त की जो खुशी है, जो एहसास है, जो फील है, उसको लेने की बजाय तस्वीरें और वीडियोस बनाने का एक सिलसिला होता है, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त होनी चाहिए, और वो फील, वो एहसास, सब चीज़ तो रियलिटी से हमें काटता जा रहा है सोशल मीडिया. कहते हैं ना, कोई जगह आजकल रेस्टोरेंट में बड़ा शुरू किया हुआ है, घर तो आप छोड़े, रेस्टोरेंट के अंदर भी उन्होंने एक वॉल बनाई होती है, तो कहते हैं इंस्टाग्रामेबल या इंस्टा वर्दी ये रेस्टोरेंट है, जहाँ पे जाके आपने पिक्चर खिंचाई एंड यू लुक रियली नाइस. इट इज गुड फॉर अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप देखें हर कोई अपने आप को सेल कर रहा है. एवरीबडी वांट्स मोर फॉलोअर्स, एंड यस इट हैज टेकन अस अवे. हमें जब अब उसी फेसबुक की रिसर्च, जब मुझे ये टॉपिक आया तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द आर्टिकल एज वेल, और पहले भी पढ़ा था कि एक साथ इतने सारे लोगों को अगर आपने ये आजादी दे दी कि एक दूसरे से कनेक्ट हो, बिकॉज द आइडिया इज टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर. वो क्लोजर तो आया, but people did not have the capacity to retain it. कि इतने सारे लोग जब वापस आ गए तो उसके बाद कंपैरिजन, अपनी लाइफ को शो ऑफ करना, अच्छा जो चीज नहीं है उसको देखना. मैंने कितनी सारी लड़कियों को यहाँ पे देखा है कि अगर उनके पास एक एलवी का या प्राडा का बैग नहीं है तो वो फेक बैग लेके लगाएंगी, वो पुराना बैग लेके लगाएंगी, लेकिन वो लगाएंगी जरूर कि मेरे पास एलवी का बैग है. So the reason that they are trying to be someone is taking you away for you what you could be. कि मैं कुछ हो सकती थी लेकिन वो मैं नहीं हो रही, लेकिन मैं वो बन रही हूँ जो खुद कोई दूसरा है. तो ये सारी जो चीजें, बहुत शुक्रिया जी. अरूज मोइज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माइंड साइंस एक्सपर्ट. मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी पर्सनल राय इस हवाले से वो यही है कि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी जो सेंसेस है ना उनको ज़रा जागते हुए रखना है, और हमें इस चीज़ का पूरा अदराक रखना है कि जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं वो 100% सच नहीं है. उसके पीछे जो है वो 70, 80, 90% तक जो है वो झूठ हो सकता है. एक बंदा जो इतने सारे लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है वो अपनी असल ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला भी हो सकता है. एक बंदा जो आपको इतना खूबसूरत लग रहा है वो असल में देखने में इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, बिकॉज 100 तरह के फिल्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं वो 100% सच और सही नहीं है.